लेकिन लेकिन पति को क्या बोलूंगी? बोले पति को झूठ बोल देना कि मैंने फल खा लिया, और नाटक करके रहना, पेट पे कपड़ा बांध लेना। अच्छा, लेकिन फल का क्या करूं? जो पति लेकर के आए हैं बोलते हैं बेटा हो जाएगा। धुंधली की बहन ने जब सुना तो जैसे ही सुना तो बोल दिया, बोले चिंता क्यों करती हैं, ये गाय है ना, ये गाय को ये फल खिला दे, इससे पता चल जाएगा कि फल से बेटा होता है कि नहीं होता। धुंधली ने ऐसा ही किया, फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन के यहाँ पर एक बेटा हुआ। लाकर के धुंधली की बहन ने धुंधली को दिया। पति को समाचार भिजवाया गया, पति आए हैं महाराज, घर में बड़ा आनंद हुआ है, घर में बड़ी खुशी हुई है। आहा, पति ने जब सुना है घर में बड़ा आनंद हुआ कि आज हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। पति को झूठ बोल दिया हमारा बेटा है। धुंधली की बहन ने पुत्र ला करके दिया, बदले में धन लेकर के चली गई महाराज। पति को समाचार भिजाया गया, पति आए हैं, संतों को ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन कराया, पाठ कराया। बच्चे का नामकरण करने की बारी आई। आत्मदेव जी ने सोचा ये प्रभु की कृपा से मुझे मिला है, मैं इसका नाम रखूंगा नारायण। क्या नाम रखूंगा? अरे नारायण नहीं तो गोविंद नहीं तो गोपाल रख लेता हूं। धुंधली आ गई, क्या सोच रहे हो? अरे पुत्र का नामकरण करने की सोच रहा हूँ, क्या रखूं? नारायण रखूं, गोपाल रखूं, कि गोविंद रखूं, कि कन्हैया रखूं? तुम बताओ। धुंधली ने कमर पे हाथ रख लिया और कहने लगी, सुनो जी, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है। तो देवी नाराज क्यों होती हो? तुम रख लो, तुम्हारे वाले नाम नहीं रखे जाएंगे, जो मैं कहूंगी वो रखा जाएगा। बोले क्या? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रख दिया? धुंधकारी नाम रख दिया महाराज। ठीक है देवी, जो तुम्हें अच्छा लगे सो रखो। बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि जैसा नाम होता है वैसा गुण उसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। नाम रख दिया धुंधकारी। अब देखो भगवान की कृपा, आत्मदेव जी उस बालक को अपना पुत्र समझते हैं, लेकिन समय आने पर थोड़ा समय बीता, जिस गाय को फल खिलाया गया था 1 महीने बाद उस गाय के यहाँ पर भी एक पुत्र का जन्म हो गया। गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया है। और कैसा है? उस गाय के बच्चे के कान गाय के कान के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा। अब गाय के कान के जैसे उसके कान थे, तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। जिसके कान गाय के कान के जैसे हैं, उसका नाम हो गया गोकर्ण भगवान की। गोकर्ण नाम रख दिया महाराज। गोकर्ण महाराज नाम हो गया। बोलो ना एक बार, बोले गोकर्ण महाराज की। नाम रख दिया गोकर्ण। धीरे 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 दोनों बालक बड़े होने लगे। आत्मदेव जी गोकर्ण को भी अपना पुत्र मानते हैं और धुंधकारी को भी अपना पुत्र मानते हैं। लेकिन धुंधली धुंधकारी को बड़ा प्रेम करती है, बड़ा लाड़ करती है। अब लिखा, घर में यदि इकलौता बालक हो तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। कियत कालेन तू जातौ तरुणा तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ है महाराज।
ये धुंधकारी स्कूल नहीं जाता, झगड़ा करता है, छोटे छोटे बच्चों से लड़ाई करता है, छोटे छोटे जीवों को उठा करके कुएं में डाल देता है, छोटे छोटे बच्चों को मार करके पीट करके घर में आ जाता है। माताएं शिकायत लेकर के आती तो धुंधली लड़ने के लिए तैयार हो जाती। क्यों? अरे बहन तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। बोले नहीं नहीं, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। महाराज कुछ भी बात हो अपने बेटे को सिर पे चढ़ा लेती महाराज। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना, लेकिन धुंधली ने ऐसा किया, कभी डांट नहीं। धीरे 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 धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता है, सबसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। कहते हैं ये तो जुआ खेलने लगा महाराज, है ना? बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, ये पूरे दिन पूरा दिन निकाल देते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और महाराज क्या आनंद आता है भगवान जाने, है ना? ये गुलाम, ये बेगम, ये बादशाह पूरा दिन निकाल देते हैं महाराज। जुआ खेलने लगा, जुआ। कहते हैं जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। अब तो जुआ खेलने लगा तो पैसों की जरूरत पड़ने लगी, घर में आता चोरी करके ले जाता। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार चोरी हो गई महाराज। माँ को पता चला, माँ तो कुछ बोलती नहीं है, पिता डांटने का प्रयत्न करते हैं, माँ सिर पे चढ़ा लेती है। चोरी कर करके पूरा घर खाली कर दिया। अब तो जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, अब तो शराब पीने लगा। शराब पी पी करके घर पे आता है। एक दिन रात्रि के 2 बजे धुंधकारी शराब पी करके घर पर आया। पिता ने दरवाजा खोला, धुंधकारी मुंह से बताया करो मेरे को, पहले करो। हो गया? बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना, अरे पीछे वाले भी बोलो। धुंधकारी को जैसे ही आत्मदेव जी ने देखा, मुंह से दुर्गंध आ रही है, चला नहीं जा रहा है, लुढ़क लुढ़क कर चल रहा है। और जैसे ही धुंधकारी को आत्मदेव जी ने देखा, कहने लगे, रे दुष्ट, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। अरे ब्राह्मण का पुत्र होकर के सुरापान करता है, मदिरा पान करता है, शराब पी करके आता है। धुंधकारी, तूने मेरे घर को नरक बना दिया। कहते हैं धुंधकारी ने पिता के ऊपर लात का प्रहार किया, लात मारी। और धुंधकारी कहने लगा, तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, और हम जो करते हैं सो ठीक करते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे। संत की बात याद आ गई। बोले पुत्र होना अलग बात है और पुत्र से सुख होना अलग बात है। पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सुपुत्र होना बड़ी बात है। बोले इससे अच्छे तो मेरे घर में पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी तो ही ठीक था। इस धुंधकारी ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं क्या करूं? रोने लगे, विलाप करने लगे। इतनी ही देर में वो गाय का पुत्र गोकर्ण आ गया। ये गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिताजी बोलता है। पिताजी क्या हुआ, क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्यों रोते हो? आत्मदेव जी कहने लगे, हे गोकर्ण, मैं क्या करूं? मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस पापी ने, इस दुष्ट ने, इस धुंधकारी ने
मेरे घर को नरक बना दिया है। अरे जुआ खेलता है, शराब पीता है, मदिरापान करता है, चोरी करता है। रात्रि के 2 बजे शराब पीकर के घर में आया और मैंने बोला तो आज 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 आज, आज, आज मैं क्या करूं? हे गोपुत्र, तुम मुझे बताओ, मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस दुष्ट ने, इस पापी ने मेरे घर को नरक बना दिया और मैं वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, मैं क्या करूं? आत्मदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है 2 श्लोकों में और बोल दिया, पिताजी आप इस पिता पुत्र के बंधन को छोड़िए। कि देहे स्थिवांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच। इस ममता के बंधन को छोड़े। पश्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भगवान का ध्यान करे, क्योंकि मानव जीवन का परम धर्म है भगवान को पाना। क्योंकि लिखा है धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। मानव जीवन का परम धर्म है केवल परमात्मा को प्राप्त करना। धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रा पिबत्व। हे पिताजी, आप भगवान का भजन करें। मानव जीवन का परम धर्म है किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। ये मानव जीवन का परम धर्म है।